नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं पौराणिक ज्योतिष ज्ञान यूट्यूब चैनल में। साथियों, हमारा आज का मुख्य विषय है लग्नेश का जन्म कुंडली के सप्तम भाव में प्रभाव। साथियों, हमारा यह नया चैनल है। आशा करता हूं कि अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब सर्वप्रथम आपको सप्तम भाव के कारक तत्वों से अवगत कराता हूं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव से शादी विवाह, काम संबंधी बातें, पति पत्नी का रूप रंग, स्वभाव, गुण, व्यवसाय, गुप्त रोग, विकार, स्त्री पुरुष के गुप्तांग, गुदा, मूत्र, दूसरे स्थान में रखा धन, काम, मैथुन संबंधी गुप्त बातें, दूसरी स्त्री, दत्तक पुत्र आदि से संबंधित भाव सप्तम भाव होता है। इन सभी कारकों का सप्तम भाव से फलित होता है। प्रिय साथियों, इस भाव से सभी तरह की साझेदारियां देखी जाती हैं। व्यक्ति का जीवन साथी भी इसी सप्तम भाव से देखा जाता है। इस सप्तम भाव से यात्राएं भी देखी जाती है। इसके साथ साथ व्यक्ति की प्रसिद्धि भी इसी भाव से देखा जाता है कि वह जनता में लोकप्रिय होगा कि नहीं। यह भाव काम त्रिकोण कहलाता है। व्यक्ति की इच्छाएं भी इसी भाव से देखी जाती हैं। अगर जन्म कुंडली में लग्नेश सातवें भाव में स्थित होगा तो इस भाव से मिलने वाले सभी फलों की तरफ उसका झुकाव होगा। लग्न कोई भी हो, सिर्फ लग्नेश सप्तम भाव में होना चाहिए। लग्नेश सप्तम भाव में शुभ ग्रहों से दृष्टि हो तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर अशुभ प्रभाव में होगा तो इस भाव के फलों में कमी आएगी और अगर अधिक खराब स्थिति होने पर जातक को इस भाव से संबंधित फल प्राप्त नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में जातक का वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण रहेगा। व्यक्ति अपने घर से दूर चला जाता है। लग्नेश सप्तम भाव में स्थित हो तब जातक का वैवाहिक जीवन परेशानियों से भरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जातक और उसकी पत्नी के बीच में ईगो या अहम टकराव बहुत ज्यादा हो सकता है, जिसके कारण जातक और जातक की पत्नी के मध्य लड़ाई, झगड़ा, वाद विवाद, बहस आदि हो सकता है। जातक अपनी पत्नी के माता पिता या अपने ससुर के द्वारा नियंत्रित हो सकता है। ऐसे जातकों के एक से अधिक संबंध हो सकते हैं। दो पत्नी का योग मिल सकता है या दो पत्नी का सुख ऐसे जातकों को मिल सकता है। पाप ग्रहों के प्रभाव से कभी कभी एक पत्नी का शोक या दुख हो सकता है। कुल मिलाकर सातवें भाव में लग्नेश पाप ग्रह से पीड़ित हो तो पत्नी का दुख होता है, और अगर लग्नेश सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो तो भ्रमणशील, दरिद्र या विरक्त अथवा राजा का मुखिया या किसी मुख्य व्यक्ति को जानकारी देने वाला जातक होता है। मुख्य व्यक्ति से अभिप्राय गांव का मुखिया,
प्रधान जी, देश का मुखिया प्रधानमंत्री, या फिर राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री, या किसी भी गोष्ठी का मुखिया, किसी भी कार्य का मुखिया को जानकारी देने वाला ऐसा जातक समझना चाहिए। सप्तम भाव में स्थित लग्नेश जातक का अन्य के साथ संबंध के बारे में जानकारी देता है। यहाँ पर जातक अंतर्मुखी स्वभाव वाला, अपने आप में मगन रहने वाला, खुद की बड़ाई करने वाला, अपने मुंह मिठू पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने आप में ही बिजी रहता है। ऐसा जातक दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करता। जातक दूसरों की सलाह की अनदेखी करता है। कभी कभार जातक अकेला रहना ही पसंद करता है। ऐसे जातक शारीरिक मोह माया का परित्याग करने वाला हो सकता है, अर्थात पारिवारिक माहौल से उबकर सन्यासी भी बन सकता है। फिर भी सातवें भाव में ग्रह शुभ स्थिति में हो तो शुभ फल, और अशुभ स्थिति में हो तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। प्रिय साथियों, सातवें भाव में लग्नेश वाला जातक यह कभी भी बर्दाश्त नहीं करता है कि वह दूसरा व्यक्ति जातक पर अपने विचार थोपे। कुल मिलाकर ऐसे जातकों को स्वतंत्रता हद से भी ज्यादा पसंद होती है। सप्तम भाव में स्थित लग्नेश अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि से लगन को देखता है, लगन को प्रभावित करता है। इस प्रकार ऐसा जातक आत्म अनुरागी होता है, यानी स्वयं से प्यार करने वाला होता है। यहाँ सप्तम और लग्न का परिवर्तन व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है। इस प्रकार का ऐसा व्यक्ति स्वयं से श्रेष्ठ किसी को नहीं समझता, अर्थात इस प्रकार का जातक किसी को अपने लेवल का नहीं मानता है, जिस कारण इनको अन्य लोग भी पसंद नहीं करते। इसी कारण इनका विवाह या तो होता ही नहीं या फिर विलंब से होता है। अक्सर यह लोग वैवाहिक जीवन के प्रति जिम्मेदार कम होते हैं। लग्नेश ऐसे जातक अपनी जान पहचान या पड़ोसियों में या पारिवारिक दायरे में ही नजदीकी रिश्तों में या पारिवारिक संबंध के द्वारा अपने लिए रिश्ता चुनते हैं। तब जाकर तालमेल बैठाकर इनकी शादी संभव होती है। कुंडली का सप्तम भाव मारक स्थान भी होता है। लग्नेश सातवें भाव में पीड़ित हो तब जातक की पत्नी के स्वास्थ्य के लिए यह शुभ नहीं माना जाता। अगर यहाँ लग्नेश पापी ग्रह के प्रभाव में हो तब पत्नी की मृत्यु की संभावना भी बनी रहती है। और अगर लग्नेश के साथ सप्तम भाव में चंद्रमा नीच का हो, यानी वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो और साथ में राहु केतु का प्रभाव भी हो, तो जातक स्वयं के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। ऐसे जातकों में आत्मघाती प्रवृत्ति होती है। यहां सप्तम भाव मारक होता है। अगर लग्नेश चंद्रमा तृतीयेश और अष्टमेश की युति लग्नेश के साथ सप्तम भाव में हो
तो ऐसे जातकों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति पाई जा सकती है। सप्तम भाव सामाजिक प्रसिद्धि पर भी प्रभाव डालता है। सप्तम भाव में स्थित लग्नेश जातक को अच्छी सामाजिक प्रसिद्धि देता है। व्यक्ति लोगों के मध्य एक जाना पहचाना नाम हो सकता है। जातक पॉपुलर हो सकता है क्योंकि लग्नेश सप्तम भाव से लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखता है और सातवां भाव मारक स्थान होता है। यदि यहां लग्नेश पीड़ित हो तब जातक को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। अगर लग्नेश सप्तम भाव में स्वराशि या उच्च राशि या अच्छी स्थिति में है तब जातक को मनचाहा विवाह मिलता है। साथ ही व्यवसाय से भी यश मिलता है। ऐसी स्थिति में जातक को सुंदर, सुशील, तेजस्विनी पत्नी मिलती है, मगर फिर भी बाद में गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां अनुभव करने को अवश्य मिलती है। लग्नेश जातक की जन्मभूमि से संबंधित होता है, जबकि सप्तम भाव जातक के जन्मभूमि से बहुत दूर सातवां स्थान अथवा विदेश से संबंध रखता है। इस प्रकार लग्नेश सातवें भाव में स्थित होने से जातक के जीवन में बहुत सारी यात्राओं का योग बन सकता है। ऐसी स्थिति में यदि सप्तम भाव में चर राशि है अर्थात मेष, कर्क, तुला, मकर राशियां सप्तम भाव में हैं तब जातक अपने स्थान से बहुत दूर यात्राएं करेगा और अधिक यात्राएं करेगा। और यदि सप्तम भाव में स्थिर राशियां हैं जैसे वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ तब जातक नजदीक के स्थानों यानी मध्यम दूरी की यात्राएं करेगा। इसी प्रकार अगर सातवें भाव में द्विस्वभाव राशियां हैं जैसे मिथुन, कन्या, धनु और मीन तब जातक विदेश यात्राएं कर सकता है। यहां सातवें भाव में स्थित लग्नेश अन्य यात्राओं के भाव द्वितीय भाव, नवम भाव और द्वादश भाव से संबंध बनाए तब जातक की विदेश यात्राओं की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। और भी प्रबल स्थिति में ऐसा जातक विदेश में निवास भी कर सकता है। इसी प्रकार अगर सप्तम भाव में लग्नेश के साथ सूर्य स्थित हो तो ऐसी स्थिति में जातक को सूर्य ईगो देता है। यहां जातक में अहम की भावना हो, वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो। और अगर सप्तम भाव में चंद्रमा स्थित हो लग्नेश के साथ, यहां चंद्रमा इमोशनल ग्रह है जो जातक को भावनात्मक बनाता है। जातक के विचार रूढ़िवादी नहीं होते हैं। यहां बलि चंद्रमा जातक को आकर्षक व्यक्ति एवं धन संपन्न बनाएगा। और अगर चंद्रमा कमजोर एवं नीच का होगा
तो जातक मानसिक तनाव एवं निराशावादी दृष्टिकोण का होता है। जातक का मन स्वस्थ नहीं रहेगा। कुल मिलाकर यहाँ कमजोर और नीच चंद्रमा जातक के स्वयं के लिए हानिकारक होता है। जातक के मानसिक और मन की स्थिति अच्छी नहीं रही। इसी क्रम में अगर 7वें भाव में लग्नेश के साथ मंगल हो, लग्नेश कोई भी ग्रह हो सकता है, मंगल लग्नेश के साथ हो तो यह जातक के लिए शुभ नहीं माना जाता। जातक उतावली एवं गर्म जोशीला हो सकता है। जातक में धैर्य की कमी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियां बनेगी। अगर मंगल यहाँ स्वराशि उच्च राशि का होगा या मित्र राशि का होगा तब कुछ सुधार समझा जाएगा। इसी क्रम में 7वें भाव में लग्नेश के साथ लग्नेश कोई भी ग्रह हो, बुध ग्रह स्थित हो, तब बुध ग्रह यहाँ कम्युनिकेशन का ग्रह हो जाता है। अच्छा बुध यहाँ जीवन साथी के साथ अच्छा कम्युनिकेशन करवाता है। इसी क्रम में अगर लग्नेश के साथ 7वें भाव में बृहस्पति गुरु ग्रह स्थित हो तो यहाँ गुरु ग्रह जातक को धार्मिक एवं सत्यवादी बनाता है। गुरु यहाँ शुभ फल देता है। जीवन साथी भी ज्ञानवान, शुभ विचारों वाला और धार्मिक प्रकृति का मिलता है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अर्थात दोनों को मान सम्मान एक दूसरे से मिलता है। दोनों में प्यार गहन बढ़ता है। इसी प्रकार 7वें भाव में अगर लग्नेश के साथ शुक्र ग्रह स्थित हो, लग्नेश कोई भी ग्रह अगर 7वें भाव में लग्नेश के साथ शुक्र ग्रह स्थित हो तो शुक्र ग्रह यहाँ कारको भाव नाशाई वाला सूत्र लगाता है। यहाँ जातक वैवाहिक जीवन ज्यादा अच्छा नहीं गुजरेगा, लेकिन फिर भी अगर शुक्र यहाँ मित्र राशि स्वराशि का हो तो सर्वगुण संपन्न पत्नी या पति प्राप्त होता है। यहाँ जीवन साथी आकर्षक एवं देखने में सुंदर हो जाता है। इसी क्रम में अगर 7वें भाव में लग्नेश के साथ शनि ग्रह स्थित हो तब जातक का विवाह विलंब से होता है, देर से होता है, मगर जीवन साथी गंभीर प्रकृति का मिलता है। यहाँ जीवन साथी जातक को रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होगा, अर्थात अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला जीवन साथी मिलता है, क्योंकि शनि एक प्रैक्टिकल ग्रह है। यहाँ रिलेशनशिप में व्यावहारिकता ज्यादा होगी। 7वें भाव में लग्नेश के साथ अच्छा शनि जातक को राजनेता भी बना सकता है। यहाँ जातक की सामाजिक छवि अच्छी होगी, क्योंकि 7वां भाव जनता के भाव चतुर्थ भाव से चतुर्थ होता है। इस प्रकार जातक की समाज में छवि अच्छी बनेगी और जातक राजनीति में सफल हो सकता है। मगर शनि का
लग्नेश के साथ सातवें भाव में होने से जातक की शादी विलंब से होती है। प्रिय साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री